जिंदा दिलाने लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक अच्छी खासी सोसाइटीज़ बन चुकी हुई हैं। अब इस सोसाइटीज़ की अगर हम गिनती गिनें तो बहुत ज़्यादा मतलब 50 प्लस सोसाइटीज़ यहाँ पे जा चुकी हुई हैं। अब हर सोसाइटी की अगर हम बात करने लगें तो हम पूरी कवर नहीं कर सकते इस वीडियो के अंदर। तो मैं चंद एक ऐसी सोसाइटीज़ बताऊँगा जहाँ पे अगर आपने इन्वेस्टमेंट की थी, तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी डूब चुकी हुई है, या इन्वेस्टमेंट करने का आप सोच रहे हैं, तो वो भी आने वाले टाइम के अंदर डूब जाएगी। तो ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और इसके अलावा आपको जो लगता है कि हम जिस सोसाइटी के अंदर वीडियो बनाएँ, मतलब इस सोसाइटी की स्पेसिफिकली कोई सोसाइटी की वीडियो बनाएँ, उसमें प्रोन्स एंड कॉन्स उसके बारे में बताएँ, तो आपने नीचे कमेंट्स के अंदर हमें लाज़मी मेंशन करना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूँ सोसाइटीज़ की, लाहौर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनका नाम बड़ा सुनने में भी आया था। टॉप 10 सोसाइटीज़ के अंदर भी उनका नाम आ रहा था। वो इस टाइम के ऊपर वहाँ पे फ्लड भी आ चुका हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि उसका नाम ऐसा जिन्होंने आर्टिफ़िशियल ओन वगैरह भी वहाँ पे देखने को मिले थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी। लाहौर स्मार्ट सिटी की मैं इसलिए सबसे पहले बात करूँगा कि वहाँ पे ये जो डेवलपर्स हैं इनके बनाने वाले हैं, ये इनका बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे कि हम ये चीज़ डिलीवर करेंगे, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इस टाइम पे वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। इवन वहाँ पे फ्लड भी आ चुका हुआ। फ्लड के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे उसकी वीडियोज़ भी डाली कि हमने यहाँ पे ओन्स के ऊपर कमर्शियल बाय किए थे, रेजिडेंशियल के प्लॉट्स बाय किए थे, वो सारी हमारी इन्वेस्टमेंट डूब चुकी हुई है। इसी तरह अगर हम और डिफरेंट सोसाइटीज़ की भी बात करें, तो काफ़ी फ़ेमस सोसाइटीज़ सुनने में आती हैं, जैसे अल नूर ऑर्चर्ड है, जलील गार्डन है, अल राज़िक गार्डन है। इसके अलावा वहाँ पे अब अल रहमान गार्डन है। ये जो शरतपुर रोड है, इस रोड के ऊपर ये सारी सोसाइटीज़ मिलती हैं। अल कयूम गार्डन है। तो ये सारी जो सोसाइटीज़ जिनके नाम मैं ले रहा हूँ, इनके काफ़ी ज़्यादा नाम है, एनडीए अप्रूव्ड यहाँ पे जगह सुनने में आती है। लेकिन यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, कोई 5-7 साल पहले भी, 10 साल पहले भी, और आज भी जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको कोई भी मतलब कि आरओआई अच्छा नहीं मिला। वहाँ पे मायूस ही हुए हैं। मतलब कि आप समझ लें कि अगर उनको प्लॉट ऑन ग्राउंड पोजेसन वाले मिल भी गए हैं, तो उसके इतने ज़्यादा मतलब उसको प्रॉफिट इंक्रीज़ ही नहीं हुआ, मतलब कि उसको प्रॉफिट मिला ही कुछ नहीं है। मतलब काफ़ी साल बाद, कोई 6-7 साल बाद, 10 साल बाद उसको अगर प्लॉट मिल भी गया ना, तो उसके बावजूद उधर रेट अप नहीं हुए। उसकी रीज़न क्या थी? उस रोड के अंदर वो जो रोड ही, अगर मैं बताऊँ तो वो टोटली ही फ्लॉप हो चुका हुआ है। उस रोड के ऊपर जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, तो वो ये समझ लें कि वहाँ पे ज़्यादातर फ्रॉड ही होते रहे हैं। वहाँ पे कोई भी चीज़ आपको स्पेसिफ़िकली अगर बताएँ तो ऑन ग्राउंड चीज़ जिसने प्रॉफिट दिया हो, मेरा नहीं ख्याल मैंने किसी से सुना हो कि जलील गार्डन के अंदर एक बंदे ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, तो ऐसे कुछ सुनने में नहीं आया। ये तो मैंने शरतपुर रोड की सोसाइटीज़ के बारे में बता दिया। अब इसके अलावा सोसाइटीज़ की अगर मैं बात करूँ, लाहौर मोटरवे सिटी है, इसके बारे में काफ़ी नाम चलता रहा, इसकी हाइप बहुत क्रिएट होती रही, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई अभी रिटर्न नहीं अच्छा मिल रहा। वहाँ पे लोगों के अक्सर उनको प्लॉट्स भी नहीं मिले, अभी मिल भी रहे हैं तो उनका ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं बन रहा, तो कोई इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं वहाँ पे हो रही। अब यहाँ पे अगर चले, मैं थोड़ा-सा कुछ ऐसी भी सोसाइटीज़ भी बता दूँ, जैसे बैरियर टाउन की बैक साइड के ऊपर आती है न्यू लाहौर सिटी। अब न्यू लाहौर सिटी की अगर मैं बात करूँ, इसके काफ़ी ज़्यादा फ़ेज़ आ चुके हैं, जैसे फ़ेज़ 1, 2, 3, 4 फ़ेज़ आ चुके हुए हैं। ज़ैतून के नाम से भी इनकी सोसाइटीज़ बन चुकी हुई है, सेपरेट उन्होंने ज़ैतून के नाम से बनाई हुई है। ये तो अब तो मर्ज हो गई है, न्यू लाहौर सिटी और ज़ैतून मर्ज हो चुके हुए हैं। तो इसका भी कोई हाल नहीं है। मतलब यहाँ पे भी अगर आप देखें, इनकी मैनेजमेंट इस तरह से समझ नहीं आती इनकी मैनेजमेंट की, कि ये क्या करना चाह रहे हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट बाय किए हैं, कई लोगों को तो अभी तक वहाँ पे प्लॉट ही नहीं इशू हुए, जगह ही नहीं है उनके पास। तो कई लोगों इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोमिसेस किए कि भई हम यहाँ पे आपको प्लॉट देंगे, तो आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज भी जाके देखें तो वहाँ पे पुरसाने हाल ही है, कुछ भी वहाँ पे समझ नहीं आती। अब न्यू नोट सिटी की यहाँ पे अगर हमने बात कर ली, तो फिर मैं एक ऐसी जगह की भी बात कर लेता हूँ जिसके बारे में आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा। लेक सिटी के साथ एक सोसाइटी आई थी मिड सिटी। अब मिड सिटी की बात करूँ तो मिड सिटी का भी हाल ऐसा ही है कि वो एक छोटा-सा पैच है लेक सिटी के साथ, जो कि जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की थी इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके साथ लेक सिटी लगते हैं, इंटरचेंज लगेगा हमारे पास उसमें रिंग रोड का, और हमारे पास ही लगता है वो क्या नाम है, पाइन एवेन्यू रोड। तो आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट हमें डबल से ट्रिपल प्रॉफिट देगी। तो लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट बाय किए हैं, आज भी उनके प्लॉट वहाँ पे ऑन ग्राउंड नहीं हुए। तो उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कोई समझ से बाहर है क्या करना चाह रहे हैं। अब एक बात करते हैं बड़े डेवलपर्स हैं अल कबीर टाउन की। अब अल कबीर की अगर मैं बात करूँ तो अल कबीर टाउन जो फेज़ 1 है,
पूरा डेवलप है माशाल्लाह, उन्होंने काफ़ी अच्छा उसको मतलब मेंटेन किया हुआ है। हेड ऑफिस आपको वहाँ पे मिलता है और इसके अलावा आपको बीकन हाउस यूनिवर्सिटी वहाँ पे मिलती है। अब फेज़ 2 की बात करें तो फेज़ 2 भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। बहुत ज़्यादा वहाँ पे जिन लोगों ने वहाँ पे प्लॉट बाय किए उनके रेट भी ज़्यादा अप हो गए, उसके साथ अब डाउनटाउन कमर्शियल भी आ चुका हुआ है। वो बड़ी उसकी हाइप क्रिएट हुई है। अब कुछ ऐसे इनकी जगह हैं जहाँ पे थोड़ा-सा आप देखें तो अल-कबीर का वो वहाँ पे कोई डेवलपमेंट इतनी ख़ास नज़र नहीं आ रही। वो कौन-सी जगह है? वो है किंग्सटाउन फेज़ 1, 2, इसके अलावा मरियम टाउन, उसकी डेवलपमेंट आहिस्ता-आहिस्ता हो रही है, लेकिन अभी तक वहाँ पे उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई जो कि आपको फेज़ 1, फेज़ 2 में देखने को मिलती है। इसी तरह इनका एक प्रोजेक्ट शरकपुर रोड के ऊपर, जैसे लाहौर स्मार्ट सिटी की मैंने बात की है, तो इनका एक प्रोजेक्ट है अल-कबीर ऑर्चर्ड। अल-कबीर ऑर्चर्ड के अंदर भी बड़ी हाइप क्रिएट की गई, वहाँ पे प्लॉट्स वगैरह आपको दिए गए कि भई ये प्लॉट अगर आप बाय करते हैं आज के टाइम के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट प्रॉफ़िट होगा। अभी तक वहाँ पे कोई डेवलपमेंट उस तरीके से नहीं हो पा रही, ना हुई है। आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद है अल्लाह ताला खैर करे वहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, तो उम्मीद है क्योंकि काफ़ी बड़ा ये ग्रुप है अल-कबीर का, तो आने वाले टाइम के अंदर उम्मीद है अल्लाह के घर में कि जिन लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की उनको अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिलेगा। उसकी रीज़न ये है एज़ कंपैरेटिवली अगर अल-कबीर का कंपैरिज़न कर अर्बन सिटी के साथ, अर्बन सिटी की डेवलपमेंट इससे ज़्यादा बेहतर हो रही है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस टाइम के ऊपर अगर हम बात करें तो अर्बन सिटी की जो इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने वहाँ पे की है वो ज़्यादा प्रॉफिट के अंदर है, उनको उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, उनको प्लॉट्स जिन लोगों ने बाय किए उनको प्लॉट मिल रहे हैं ऑन ग्राउंड एज़ कंपैरेटिवली अल-कबीर ऑर्चर्ड की अगर हम बात करें इस टाइम के ऊपर। लेकिन फ्यूचर अल्लाह खैर करे, वहाँ पे भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे भी आने वाले टाइम के अंदर टाउन हाउसेज़ भी मिलेंगे, डेवलपमेंट भी अच्छी खासी हो रही है। मैंने अल-कबीर खुद भी विज़िट किया हुआ है, तो वहाँ पे भी उस तरह से डेवलपमेंट नहीं है, जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से इन्होंने प्रॉमिस किए थे। तो ये कुछ सोसाइटीज़ ऐसी हैं जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या पहले जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो फिलहाल तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी डूबी हुई है। आने वाले टाइम के अंदर अभी अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, क्योंकि जिस तरह ये नैब इस टाइम पे इनके पीछे पड़ी हुई है, तो नैब तो पूरी कोशिश कर रही है कि फाइल सिस्टम तो टोटल आपके सामने खत्म हो चुका हुआ है, तो आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट ही मिलेंगे और आने वाले टाइम के अंदर और सोसाइटियों का शिकंजा मतलब कि वो समझ रहे होंगे आप इस चीज़ को कि शिकंजा डाल रहे हैं और ऐसा-ऐसा आपको वो ऑन ग्राउंड चीज़ें ही मिलेंगी, ना कि आपकी फाइलें वगैरह के आपको इस धोखे में रखा जाएगा कि भई आप ये फाइलें रखें, इन फ्यूचर आपको प्रॉफिट होगा। वो सिस्टम टोटली खत्म हो रहा है, तो इस वजह से आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाल्लाह। मैं आपको इंशाल्लाह आप मुझे जब कॉल करेंगे मैं आपको वो सोसाइटीज़ बताऊँगा, कुछ ऐसी जो टॉप 10 के अंदर ले लें या टॉप 5 के अंदर मैं बात कर लेते हैं कि टॉप 5 की वो सोसाइटीज़ होंगी जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉफिट ही देगी, नुकसान नहीं देगी। जैसे कि इस टाइम के ऊपर चलिए बात कर लेते हैं, इत्तेहाड टाउन की एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। इत्तेहाड टाउन फेज़ 2, 3, 4 एक डिफरेंट जगह पे आता है, जो जिया बग्गा रोड्स की लोकेशन बनती है। सोल सिटी की उन्होंने बाय किया, उसके आगे फर्दर अगर सोसाइटी की बात करें तो ये 2, 3, 4 जो कि कनेक्ट होती है एलडीए सिटी के साथ भी, इसका रोड आगे फिरोजपुर रोड की तरफ भी आपको देखने को मिलेगा और कुछ आपको इसकी एक्सेस सोयासल रोड वाली साइड पे और इसी तरह आपको यहाँ पे जिया बग्गा रोड के ऊपर देखने को मिलेगी। तो वहाँ पे काफ़ी बड़े मतलब कनेक्शन हो रहे हैं, जैसे कि भावन नगर मोटरवे का जो कि कनेक्ट होगी हल्लो के इंटरचेंज के साथ मोटरवे, तो वो आपको आने वाले टाइम के अंदर, क्योंकि ये गुजर के जा रही है फेज़ 2 और फेज़ 3 से, मोटरवे गुजर के जाएगी और कनेक्ट होगी हल्लो की इंटरचेंज के साथ। तो चिनाब रोड आपको देखने में, जेलम रोड मिले जो 300 फीट 150 फीट रोड के आपके कनेक्ट होंगे, फिर उसके साथ पाइन एवेन्यू रोड के साथ कनेक्ट होंगे, तो इन फ्यूचर यहाँ पे भी ग्रोथ है। लेकिन मैं इस टाइम पे बात करूंगा हार्ट ऑन फेज 5 की, जो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन बनने जा रही है आने वाले टाइम के अंदर। अभी सिर्फ एक सोसाइटी का इसलिए नाम ले रहा हूँ कि हार्ट टाउन बिल्कुल बैरिया टाउन की बैक साइड के ऊपर, जो मुल्तान रोड पे बैरिया टाउन है उसकी बात करो, उधर उसका पैच आने वाला है इन फ्यूचर। तो मज़ीद आपने किसी किस्म की डिटेल जानी इसके अलावा भी, तो आपने क्या काम करना है, स्क्रीन पे दिए नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ मैं फिर हाज़िर होऊँगा। आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।